फ्लोरेक्स एसपीसी फ्लोर्स वह प्रकार के फ्लोटिंग फ्लोर्स हैं जो सीधे, मजबूत और सूखे सब फ्लोर्स पर सीधे रूप से रखे जा सकते हैं। इसे ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इन फ्लोर्स को इंस्टॉल करते समय आपके पास कम से कम कमरे के आकार से 10% अधिक सामग्री होनी चाहिए। इंस्टॉल शुरू करने से पहले इंस्टॉलेशन मैनुअल को ध्यानपूर्वक पढ़ना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना अच्छा है कि आप अपने फ्लोरेक्स एसपीसी फ्लोर्स को कम से कम 24 घंटे तक उस कमरे में रखें जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा। यह फर्श को कमरे के तापमान और आर्द्रता के स्तरों के अनुरूप समायोजित होने देता है। किसी अंडरले मैट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फ्लोर में पहले से ही 1 मिलीमीटर मोटी अंडरलेमेंट जुड़ी होती है। आपको फ्लोर स्थापित करने के लिए कुछ उपकरणों की जरूरत है, जैसे कि यूटिलिटी नाइफ, मेजर टेप, पेंसिल, ट्राई स्क्वायर और पुल बार। फ्लोरिंग स्थापित करने के लिए आपको एक सॉफ्ट फेस्ड या रबर मैलेट, एक टैपिंग ब्लॉक और 6 से 8 मिलीमीटर के फ्लोरिंग वेज स्पेयर्स की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि फ्लोरिंग को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही सूर्य किरण के प्रवाह की दिशा के समानांतर रखा जाए। बेहतर उपस्थिति प्राप्त करने के लिए स्थापना पूर्ण होने पर कमरे में एक समरूप दृष्टि के लिए पहली और आखिरी पंक्तियों का आकार निर्धारित करें। कमरे की लंबाई को मापें और इसे प्लैंक की चौड़ाई से विभाजित करें। कमरे के किनारों पर वेज स्पेसर गैप्स को ध्यान में रखें। शेष पंक्ति को इस प्रकार काटें कि पहली और आखिरी पंक्तियों में प्रत्येक की कम से कम 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई हो। सही स्थापना सुनिश्चित करने के लिए आपको प्रत्येक पंक्ति में प्रारंभ और समापन पंक्तियों के लिए सही लंबाई का निर्धारण करना होगा। समरूपता की दृष्टि से कमरे की चौड़ाई को मापें, फिर इसे प्लैंक की लंबाई से विभाजित करें। कमरे के किनारों पर वेज स्पेसर को ध्यान में रखें। आखिर में सुनिश्चित करें कि अंत में शेष प्लैंक कम से कम 20 सेंटीमीटर लंबा हो। सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ और समापन प्लैंक्स की उचित लंबाई है, आपको पहले प्लैंक को काटने की आवश्यकता हो सकती है। यह कैसे करें? प्लैंक पर मार्क लगाएं, फिर एक यूटिलिटी नाइफ और स्ट्रेट एज का उपयोग करके इसे स्कोर करें। इसके अलावा प्लैंक के नीचे अंडरलेमेंट को बैककट करना न भूलें। स्थापना शुरू करने के लिए सबसे पहले सुनिश्चित करें कि सब फ्लोर साफ, सूखा और समतल है। फिर प्लैंक को स्कोर लाइन के साथ तोड़ें। यह ध्यान देने योग्य है कि फ्लोरेक्स एसपीसी एक रिजिड फ्लोरिंग है, इसलिए आपको लॉकिंग को सावधानी से हैंडल करना होगा, नहीं तो वह टूट सकते हैं। प्लैंक्स को सुरक्षित रखने के लिए कमरे के सभी क्षेत्रों में दीवारों और प्लैंक्स के बीच वेज स्पेसर्स का उपयोग करें। एक बार जब फ्लोर स्थापित हो जाएगा, तब जो जगह स्पेसर्स को हटाने के बाद बचेगी उसको स्किर्टिंग लगाकर भर दिया जाएगा। यह प्लैंक को उसके बीच के साइड को ऊपर के बाएं कोने की ओर रखकर स्थापना प्रक्रिया शुरू करें। प्लैंक्स की पहली पंक्ति स्थापित करने के लिए बाएं से शुरू करें और दाएं की ओर आगे बढ़ें। उन्हें मिलाने के लिए नए प्लैंक की जीभ और ग्रूव को पिछले प्लैंक की जीभ और ग्रूव के साथ हल्के कोण पर बनाएं और फिर उन्हें मिला दें। जब दोनों प्लैंक्स के बीच कोई गैप नहीं हो, तब जानें कि वे सही ढंग से जुड़े हुए हैं। प्लैंक्स को स्थापित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहली पंक्ति पूरी तरह से सीधी हो, क्योंकि यह सभी अन्य पंक्तियों को जोड़ने के लिए नींव का कार्य करती है। पंक्ति के आखिरी प्लैंक का आकार समायोजित करने के लिए बस इसे घुमा दें ताकि यह किनारे का सामना पिछले प्लैंक से हो, और फिर इसे दीवार की ओर करना है और पिछले प्लैंक और दीवार के बीच की खाई पर प्लैंक रखें। फिर मार्क करें, स्कोर करें और प्लैंक को स्नैप करें। अब आपके पास पंक्ति को पूरा करने के लिए सही लंबाई का प्लैंक होगा, जो कम से कम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहले दो पंक्तियों के प्लैंक्स को एक साथ रखें और सुनिश्चित करें कि पंक्ति से पंक्ति तक हमेशा कम से कम 20 सेंटीमीटर का अधिशेष हो। अब अगले प्लैंक को छोटी ओर से शुरू करके क्लिक करें ताकि लंबी और पिछले प्लैंक की ग्रूव पर आ जाए। एक प्लैंक को रखने के लिए पिछले प्लैंक को थोड़ा ऊपर उठाएं और नए को इसकी ग्रूव में फिट करें। दोनों प्लैंक्स को सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित रूप से टाले गए हैं। यदि कोई छोटी गैप हो तो उन्हें दृढ़ता से बंद करने के लिए एक टैपिंग ब्लॉक और मैलेट का उपयोग करें। पहली दो पंक्तियों को रखने के बाद शेष पंक्तियों को रखना सरल हो जाएगा। यदि आपको किसी बाहर निकलते वस्तु के चारों ओर प्लैंक रखना है
तो वस्तु को मापें और उसके आयामों को प्लैंक पर मार्क करें। फिर उन आयामों को फिट करने के लिए प्लैंक को काटें और अतिरिक्त सामग्री हटा दें। फ्लोरिंग स्थापना को पूरा करने के लिए वेज स्पेसर्स निकालें और एजिंग स्ट्रिप्स लगाएं ताकि फ्लोर के साइड में गैप को ढक सकें। दरवाजों में विभिन्न कमरों के बीच सीमाहीन और आकर्षक संक्रमण बनाने के लिए टी मोल्डिंग या मल्टीपर्पस रिड्यूसर का उपयोग करें। अपेक्षा है कि हमारी इस इंस्ट्रक्शन वीडियो में आपको सहायता मिली होगी। अब आप अपने नए फ्लोरेक्स एसपीसी फ्लोर्स का आनंद ले सकते हैं। फ्लोरेक्स जर्मन टेक्नोलॉजी, आपका विश्वास हमारा साथ।